ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हेलो एवरीवन, टुडे वी विल टॉक अबाउट गणेश जी। प्रथम पूज्य गणेश जी। सर्वप्रथम देवता में जो स्थान प्राप्त है वो गणेश जी को प्राप्त है। और आज हम गणेश जी की भिन्न भिन्न कहानियाँ सुनेंगे, क्योंकि गणेश जी की जो कहानी है ना वो थोड़ी अलग है। उनका एक जो ऑरा है ना, जो टेक्सचर है, बिल्कुल अलग ही है। तो ये जो गणेश जी की कहानियाँ हैं, इनमें जो प्रचलित कहानियाँ हैं मैं उन्हें वर्णित करता हूँ यहाँ पर। तो इसमें जो पहली कहानी है इनकी गणेश जी की, कि गणेश जी का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब माता पार्वती एक बार स्नान कर रही थी, तो माता पार्वती ने अपने मैल से एक पुतला बनाया और उसमें ही प्राण फूंक दिए थे। उससे गणेश जी का जन्म हुआ। एक कहानी ये प्रचलित है कि जब वो एक चित्रकारी कर रही थी, एक कलाकारी कर रही थी, एक चित्र बना रही थी, और एक राक्षस माता पार्वती पर हमला करना चाहता था, तो तभी उनको बचाने के लिए उसी तस्वीर में से गणेश जी प्रकट होकर माता की रक्षा करते हैं। अच्छा, हम इसमें जो आगे बढ़े उससे पहले हमको परम ब्रह्म का ये स्वरूप जान लेना आवश्यक है कि परम ब्रह्म किसी नाम, रूप, आकार और साप और अभिशाप से परे है। तो यहाँ पर ये तो कहीं किसी की स्टोरी में ये क्लियर होगा कि नाम भगवान का एक नहीं है, अनेक है। कहीं कहीं ये क्लियर होगा कि आकार एक नहीं है, अनेक है। ठीक है, या तो वो निराकार हैं या उसके अनंत रूप हैं, या तो वो अनाम है या उसके अनेक नाम हैं। इस प्रकार की चीज़ देखने मिलेगी। और वो साप और अभिशाप से परे हैं। तो जैसे ही जब एक बार की बात होती है कि माता पार्वती स्नान कर रही होती हैं और गणेश जी को आज्ञा दे देती हैं कि आप जो है गेट पर जो है पहरा देना, कोई भी अंदर ना प्रवेश कर पाए। तो इसके लिए ये भी लाइन फेमस है कि होए चाहे कोई धुरंधर, घुसन नहीं पावे अंदर। तो जब गणेश जी मतलब वहाँ पर पहरा दे रहे होते हैं तो भगवान शिव जी वहाँ पर आते हैं कि मुझे प्रवेश करना है। तो उन्हें इस बात का बुरा लगता है कि मेरे ही घर में मुझे ही प्रवेश नहीं करने दे रहा कोई। तो फिर इस बात पे कुछ ना कुछ विवाद हो जाता है। इसमें भी दो प्रकार की कहानियाँ बताई गई हैं। एक कहानी तो ये है कि महादेव ही अपने त्रिशूल से उनकी जो है गर्दन अलग कर देते हैं। और दूसरी कहानी ये बताई गई है जब एक भगवान मिलकर उन्हें नहीं हरा पाते तो भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों मिलकर उन्हें परास्त करने का प्रयास करते हैं। एक तरफ तो भगवान विष्णु उन्हें उनका ध्यान है, उनका अटेंशन है, वो एक तरफ खींच लेते हैं, और दूसरी तरफ महादेव त्रिशूल से हमला कर देते हैं। तो ये अनेक प्रकार की कहानियाँ हैं। ठीक है, इसमें गणेश जी की कहानी में एक बहुत ही अच्छी कहानी भी ऐड हो जाती है। एक बार गणेश जी एक वन में साधना कर रहे थे, तो माता तुलसी वहाँ पर साधना करने के लिए आई हुई थी। पर माता तुलसी भी माता लक्ष्मी की तरह चंचला हैं, वो एक जगह टिकती नहीं है। उनका मन जो है विचलित था। तो वो इधर उधर जब घूम रही थी तो उन्हें भगवान गणेश जी साधना में दिखाई दिए। और उनको भगवान गणेश जी में किसका रूप दिखाई दिया? भगवान श्री कृष्ण का। तो जब उन्हें भगवान श्री कृष्ण का रूप मुरली बजाते हुए भगवान गणेश जी में दिखाई दिया तो माता तुलसी ने उनको ही शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन गणेश जी ने फिर माता तुलसी को ये बात समझाई कि भले ही परमात्मा एक है, भले ही परमात्मा के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग आकार हैं, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि जब कोई पानी है, पानी से बर्फ़ बन जाए, ठीक है, और पानी से भाप बन जाए, तो उसकी अलग अलग अवस्थाओं वो अलग अलग ही होता है। तो वो उसे इस बात का साफ दे देते हैं। माता तुलसी को किस बात का साफ दे देते हैं? कि आपका एक राक्षस से जो है विवाह होगा, और वृंदा के रूप में जन्म लेकर उनका जो है एक राक्षस जालंधर से विवाह भी हुआ था। तो जो वृंदा है उसी के नाम पे वृंदावन पड़ा है। तो अच्छा जी, जो वृंदा हैं वो बहुत ही फेमस यहाँ पे हो जाती हैं। वृंदावन भी आज फेमस है। अब आगे की कहानी ये है कि वो भी गणेश जी को साप दे देती हैं। अच्छा, गणेश जी को साप, जब भगवान है परम ब्रह्म है, वो तो साप और अभिशाप से परे हैं। तो यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार की स्टोरी बनाई गई है, जैसे जैसे समय की डिमांड होती है। एक समय था जब बच्चे दादी और नानी से कथा और कहानी और सुनते थे, लेकिन आज का समय है कि बच्चे स्मार्टफोन मांगते हैं। तो समय समय की बात है, उसी प्रकार से धर्म की कहानियाँ बदलती रहती हैं। तो यहाँ पर ये कह दिया गया कि माता तुलसी ने गणेश जी को साप दे दिया। और क्या साप दिया है कि आपकी एक नहीं दो दो पत्नियाँ होंगी। तो उनकी दो पत्नियाँ वो रिद्धि और सिद्धि, उनसे उनका विवाह भी हुआ था।
तो गणेश जी की अनेक कहानियाँ प्रचलित है, पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, शिव जी और पार्वती के पुत्र हैं। तो जब शिव जी और माता पार्वती का विवाह हो रहा था तो उन्होंने सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा क्यों करी थी? शिव जी और पार्वती ने सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा क्यों करी थी? क्योंकि जो परम ब्रह्म है वो आदि और अनंत हैं, न उनका शुरुआत है ना कोई अंत है। ये सब जन्म की कहानियाँ, ये सब सांप की कहानियाँ, ये सब अनेक प्रकार की कहानियाँ आप सुनते रहो और अपने मन को बहलाते रहो। लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, ठीक है। और जीव, ब्रह्म और माया ये एक साथ ही जन्म लिए थे। मतलब जन्म का मतलब आशा, जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तो केवल 3 चीज़ें थीं, जीव, ब्रह्म और माया। तो यहीं से आप इस बात का आशा निकाल लीजिए कि भगवान विष्णु ने जब उनकी पूजा नहीं करी थी तो उनकी बारात किस प्रकार से, जो उनके रथ के पहिए थे वो ज़मीन में धंस गए थे, फिर उन्होंने गणेश जी का वंदन किया, गणेश जी को मनाया, तब उनकी विवाह आगे चला था। तो कहने का अर्थ है, जब भी आप किसी भी कार्य का प्रारंभ करें तो गणेश जी की पूजा अवश्य करें। और ये समय है गणेश चतुर्थी का, ठीक है। तो ऐसे समय में जो है गणेश जी की पूजा बहुत ही महत्व रखती है। तो यहाँ पर कई प्रकार की कहानियाँ हो जाती हैं, तो कहानियों पे आप जो है इतना फोकस ना करें, केवल परमात्मा पर फोकस करें और भगवान गणेश जी और भगवान श्री कृष्ण में कभी कोई अंतर ना करें। क्योंकि माता तुलसी को भगवान गणेश जी में भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए थे, ठीक है। तो भगवान के नए नए रूप हैं, नए नए कथाएँ प्रचलित हैं। तो जितनी भी जो छोटी मोटी कथाएँ प्रचलित हैं उनका मैंने आज एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो गणेश चतुर्थी की जो स्थापना है वो 31 तारीख को है और 31 तारीख के बाद जो है फिर जो 10 दिन तक गणेश जी रहेंगे, 10 दिन के बाद विसर्जित कर दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो है विसर्जन का नियम है उसका भी एक कहानी है, कथा है उसके पीछे भी। और यहाँ पर एक दूसरा लॉजिक ये है कि गणेश जी और लक्ष्मी जी को कोई विसर्जित नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता प्रेम भाव से गणेश जी और लक्ष्मी जी आपके पास स्वतः ही रहें, और एक होता है कि आप ज़बरदस्ती उन्हें रखें कि भाई आप उन्हें, हम विसर्जन नहीं करेंगे, हम तो आपको हमेशा अपने पास ही रखेंगे। तो ये जो पंडित जी कई बार बताते हैं ना कि सबका विसर्जन कर लो, सारे देवी देवताओं का, गणेश जी और लक्ष्मी जी का विसर्जन मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो तुम्हारे भले ही साथ ना रहें पर उनकी कृपा से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए नियम बताए गए हैं शास्त्रों में कि उनका आह्वान करना और विसर्जन करना दोनों का ही महत्व होता है। इसलिए कभी कभी कहीं पर ये भी देखा गया है कि आह्वान और विसर्जन को प्रॉपरली नहीं किया गया था। तो इसलिए समय पर आह्वान भी करें, समय पर विसर्जन भी करें। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए होगी तो मैं अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि आह्वान होता क्या, विसर्जन होता क्या और उनका महत्व क्या है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।